ओके, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम किसी एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ना, और मान लो वो शीट जो है एक सर्कुलर शीट है। तो ये तो एक डिस्क है जिसको हम डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस डिस्क के कारण से इसके एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस हुआ, इसके एक्सिस के इस पॉइंट P पे जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालेंगे आज। ठीक है, तो इसको आज आपको निकालना सीखना है आज। तो देखो पहली बात तो ये कि एक चार्ज शीट है ना, सर्कुलर शीट है, तो इसको आप डिस्क बोल सकते हो। और देखो ये ना एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज दोगे आप डिस्क को तो चार्ज खाली उसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एरियल चार्ज डेंसिटी को, है ना। यहाँ आएगा एरियल चार्ज डेंसिटी। सपोज उसको हमने बोल दिया सिग्मा, और सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस शीट ऑन दिस पॉइंट P, तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, तो एक एलिमेंट चूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें एलिमेंट कैसा होगा, तो किसी भी एक डिस्क में एलिमेंट रिंग बनता है ना। जैसे यहाँ पे एक डॉट होगा, फिर इसके ऊपर एक रिंग आएगा, इसके ऊपर एक रिंग आएगा, इसके ऊपर एक थिन रिंग आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स में, और उन रिंग्स में एक छोटी सी थिकनेस भी होगी। तो उन रिंग्स से क्या होगा कि ये शीट बनेगा, ये एक डिस्क बनेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट चूज किया जो कि एक रिंग होगा, तो ये आपका एलिमेंटल रिंग हुआ। ठीक है, और मान लो आपने ये रिंग चूज किया है सेंटर से आके r डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल r, और देखो इस रिंग में थिकनेस भी है, तो उस थिकनेस को आप बोलते हो dr। तो ये थिकनेस इस रिंग का क्या है, वो क्या है, बहुत छोटा है, dr है। ठीक है, अब देखो तो इस रिंग के कारण से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो सिर्फ x के अलोंग ही आएगा। हमने देखा हुआ पहले भी कि यदि मान लो ये एक रिंग है, तो हमने ड्राइव किया हुआ ना यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना आएगा, कि जब रिंग के कारण से आप ड्राइव करोगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे तो इसका फील्ड इधर की ओर आएगा, है ना। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इस फील्ड स्ट्रेंथ, यदि थीटा यहाँ बनेगा तो इस फील्ड स्ट्रेंथ को जब रिजॉल्व करोगे आप तो इधर की ओर आएगा एक कॉम्पोनेंट ई कॉस थीटा, और इधर की ओर आएगा एक कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ भी इसका एक आइडेंटिकल एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो इस एलिमेंट के कारण से यहाँ पे फील्ड का वैल्यू इधर की ओर होगा ई, है ना। तो इधर भी आएगा ई साइन थीटा, और इधर भी आएगा ई कॉस थीटा। तो बेसिकली रिंग के कारण से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा खाली कॉस कंपोनेंट के कारण से, क्योंकि साइन कंपोनेंट तो कट जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रिंग के कारण से। तो ये डिस्क भी तो रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा एक्स के अलोंग, और नेट डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी एक्स के अलोंग ही आएगा, क्योंकि ये रिंग से मिलकर बना हुआ है। तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। हमको यही ई एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, पहले हमने इसको ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में बांट लिया, है ना, इस डिस्क को। और हमने क्या किया, पहले हमने फाइंड कर लिया इस रिंग के कारण से यहाँ फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी, क्योंकि रिंग एलिमेंटल रिंग है यहाँ पे। तो एलिमेंटल रिंग पे चार्ज की वैल्यू स्मॉल रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत कम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल रिंग विल बी इक्वल टू dq, और उसकी वैल्यू क्या होगी या dq de, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी k इंटू इस पे चार्ज की वैल्यू, चार्ज मान लो इस पे dq है, इंटू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ये वैल्यू होगा इस रिंग के कारण से, एलिमेंटल रिंग के कारण से इस पॉइंट P पे। अब यदि मेरे को नेट ई निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ पे, तो देखो एक रिंग तो, इस यदि हम एलिमेंट चूज करने के वे को देखें तो एक
एलिमेंट तो यहाँ पे आएगा, जो कि पहले तो डॉट होगा, फिर उसके ऊपर एक और रिंग आएगा, और रिंग आएगा, और रिंग आएगा, ऐसे करते 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 रिंग आते आते यहाँ तक आएंगे, इसके बाउंड्री तक इसके रिंग आएंगे ऐसे एलिमेंट्स, है ना, जो कि इसके रेडियस तक जाएगा। तो यहाँ से लिमिट आएगा 0 से लेके R तक। ओके। अब देखो यहाँ पे DQ है, इसको अपन हटाएंगे, तो DQ को चेंज करना है, तो अगेन हम यहाँ यूज करेंगे अपना सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो यदि हम इस एलिमेंटल रिंग की बात करें तो इसके लिए सिग्मा क्या होगा, तो चार्ज की वैल्यू रिंग पे जो कि बहुत स्मॉल होगी, तो उसको DQ बोल सकते हो आप, अपॉन चार्ज का अपॉन इस एलिमेंट का एरिया, अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया एलिमेंट के लिए। ठीक है। अब मेरे को इस एलिमेंट का देखना है एरिया क्या होगा। यदि एक रिंग है तो इस रिंग का एरिया आपको पहले भी निकालना सिखाया गया होगा, है ना। क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं यहाँ से, और काट के इसको हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका लेंथ क्या आएगा, तो इसका लेंथ तो आएगा सर्कमफेरेंस के बराबर इसके, तो 2 इंटू पाई इंटू इसका रेडियस, रेडियस क्या है रिंग का, स्मॉल r, इंटू और इसका थिकनेस क्या होगा ये वाला तो ये तो हमने माना हुआ है dr, है ना। तो बेसिकली इस रिंग का एरिया क्या हुआ, तो रिंग का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई r इंटू dr इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू DQ अपॉन दिस एरिया, एरिया इज व्हाट 2 पाई r dr। तो यहाँ से DQ की वैल्यू क्या आएगी, DQ विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r dr। अब इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे, है ना, इसको भी Q ही कर लो, स्मॉल Q कर लो इसको। तो यहाँ से इसको तो इंटीग्रेट करने पे पूरे डिस्क का स्ट्रेंथ आएगा, तो उसको E लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि x के अलोंग है, इक्वल टू इंटीग्रेशन K इंटू 2 पाई सिग्मा r dr इंटू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो देखो क्या क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसको, k कांस्टेंट है बाहर आ गया 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ गया। देखो r कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना r होगा। इस एलिमेंट के लिए r की वैल्यू r है ना, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए r की वैल्यू आएगी कैपिटल R, है ना। तो r वेरी करेगा, r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, r वेरी करेगा 0 से कैपिटल R तक। तो r तो वेरिएबल है, तो r को छोड़ देंगे। अच्छा देखो x क्या है, x जो है इस पॉइंट P का डिस्टेंस है यहाँ से, जो कि फिक्स रहेगा, तो x भी क्या है, कांस्टेंट है, तो x भी बाहर आ गया, है ना। क्या बच गया अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, k बाहर आ गया, 2 पाई सिग्मा x बाहर आ गया, ये बच गया dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बस हमको इसको इंटीग्रेट करना है और आगे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लगा देंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसी दूसरे एक नंबर से। मान लो कि मैंने मान दिया उसको m, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लो आप एक मान लो मैं m स्क्वायर बोल दूं, क्योंकि m स्क्वायर पुट करने पे यहाँ पे क्या आएगा 3/2 से m स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा तो m क्यूब आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे मानता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी m स्क्वायर, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू r, है ना। इसको आप डिफरेंशिएट, क्योंकि r तो वेरिएबल है ना, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, तो x तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 प्लस r को डिफरेंशिएट किया r के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2r, फिर m को डिफरेंशिएट किया r के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2m इंटू dm/dr। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा r dr इक्वल टू m dm, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे बस वैल्यू यहाँ पे। तो इनेट या ex जो कि इनेट के बराबर है वो कितना होगा, k इंटू 2 पाई सिग्मा x इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे r dr के बदले क्या आएगा m dm, तो यहाँ कर लेंगे m dm अपॉन
देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो अपने को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले क्या पुट करना होगा, एम स्क्वायर। तो जब एम स्क्वायर पुट किए तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसल तो एम क्यूब, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम क्यूब। तो यहाँ से एक एम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, के को पुट कर दो यहाँ पे 1/4 पाई ई नॉट इंटू 2 पाई सिग्मा इंटू एक्स इंटू ये हो गया डी एम बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, पाई पाई कैंसिल, 2 जा 4, तो यहाँ से हो गया सिग्मा एक्स बाई 2 ई नॉट, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एम स्क्वायर, जो कितना होगा, जो कि -1/m के बराबर होगा, है ना। इतना करना आता है मेरे ख्याल से आपको। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होता है, तो क्या करोगे, इसको आप इन्वर्ट करने पे x की पावर -2 लिख लोगे dx। अब यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि ये क्या है, x की पावर -1 अपॉन -1 मतलब -1/x, है ना। सिमिलरली यहाँ पे -1/m। लिमिट क्या थी इसकी, लिमिट थी इसकी 0 से r, तो लिमिट है इसकी 0 से r, ठीक है। अब m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, m की वैल्यू क्या थी, तो m की वैल्यू थी, m स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो m क्या आएगा, m आएगा √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पुट कर दो यहाँ पे m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा सिग्मा x/2 ई नॉट और ये हो जाएगा -1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट 0 से r, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल लो और लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस सिग्मा x/2 ई नॉट, पहले वेरिएबल के बदले आएगा अपर लिमिट, फिर आएगा वेरिएबल के बदले लोअर लिमिट, तो 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले बड़ा आर का स्क्वायर माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस सिग्मा x/2 ई नॉट 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/√x स्क्वायर इज x, ठीक है। यदि इस माइनस को अंदर इंटू करते हैं तो क्या आएगा, तो माइनस को इंटू कर दो अंदर, तो ये आएगा सिग्मा x/2 ई नॉट 1/x माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर शीट ऑन द एक्सिस, है ना। मतलब इस शीट के कारण से यहाँ इस पॉइंट x डिस्टेंस के पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना होता है ना। या फिर इसको और ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, Ex इक्वल टू, इस x को ना अंदर इंटू कर दो, तो सिग्मा बाई 2 ई नॉट, x को अंदर इंटू किया तो यहाँ पे x/x मतलब 1 माइनस यहाँ x को इंटू किया तो हो जाएगा 1x/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब इसमें एक छोटे से केस की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, है ना। इसमें एक हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो अभी हमने जस्ट ये देखा है कि यदि मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस के एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट उसकी वैल्यू थी सिग्मा बाई 2 ई नॉट इंटू 1 माइनस x/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये थी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P, है ना, जिसका डायरेक्शन था x के अलोंग, तो उसको हमने बोला था x के अलोंग जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। अब देखो इसमें कंडीशन ये बोलता है कि यदि हमने क्या किया यहाँ पे, यदि हमने यहाँ पे इस डिस्क को बड़ा करना स्टार्ट किया, यदि इसको हमने बहुत बड़ा करना स्टार्ट किया, तो यदि इसको बड़ा करेंगे, यदि इसका रेडियस आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करने पे उसका एरिया बढ़ेगा। अब जब एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पे चार्ज दूर जाएंगे, जिससे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसका यदि इसका रेडियस बड़ा करेंगे तो उस पर चार्ज की वैल्यू, चार्ज की इस पर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। या इसको देखो ऐसे, या इसको ऐसे फील कर लो कि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है, तो चार्ज अपॉन
एरिया, ये तो एलिमेंट के लिए है, और पूरे डिस्क के लिए चार्ज अपॉन एरिया। तो यदि आपने इसका एरिया इंक्रीज किया यानी इसका रेडियस इंक्रीज किया तो रेडियस बढ़ाया तो पाई आर स्क्वायर से एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया हमने वहाँ पे उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज प्रोवाइड किया ताकि हम उसके डेंसिटी के डिक्रीमेंट को कंपनसेट कर सकें। हमने यहाँ पे क्या किया, डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, डेंसिटी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखने के लिए क्यू को क्या किया, वहाँ पे लगातार हमने वहाँ पे प्रोवाइड करते रहा ताकि इसका सिग्मा कांस्टेंट रहे। तो क्यू हमने वहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई किया, ठीक है। और क्या किया हमने, इसका रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मान लो इसका रेडियस बहुत बढ़ गया और ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया और ये पॉइंट बहुत पास आ गया इसके, ये जो एक्स है बहुत छोटा हो गया, तो एक्स तो बहुत पास आ गया इसके, यहाँ पे आ गया एक्स। तो इस केस में जब ये एक्स बहुत छोटा है, एकदम पास में ही है इस बहुत लार्ज शीट के, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा ये हम देखने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब Q को हमने सप्लाई किया कॉन्स्टेंट है ताकि सिग्मा कॉन्स्टेंट रहे, और हमने यहाँ पे इसके रेडियस को बहुत बढ़ा दिया और R को इतना बढ़ाया कि R बहुत बड़ा हो गया इस x डिस्टेंस से, तो R बहुत बड़ा है x से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इस P पॉइंट पे, तो सिग्मा बाई 2E0 1 माइनस एक्स अपॉन, देखो एक काम करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आके बन जाएगा एक्स, तो यहाँ तो हो गया एक्स और रूट के अंदर क्या बच गया, ये बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बच गया। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ई पी क्या आ गया, ई एट पी क्या आ गया, सिग्मा बाई 2E0 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंस r बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर तो और छोटा आएगा और वो जीरो की ओर टेंड करेगा इस केस में। तो यदि एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो 1/0 इज इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस 1 इज इन्फानाइट एंड अगेन 1/इन्फानाइट इज जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन गया, ये तो जीरो बन गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या आ गया है इस केस में, सिग्मा अपॉन 2E0 इंटू 1 माइनस जीरो, यानी कि सिग्मा अपॉन 2E0। ये वैल्यू आया इस केस में इस पॉइंट P पे। और आगे हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में हम एक केस देखेंगे वहां पे कि किसी एक इन्फिनिटली लार्ज शीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही कितना होता है ना। तो ये वहां पे हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला है इन्फिनिटली लार्ज शीट के कारण से किसी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely large sheet, thin sheets, infinitely large thin sheet, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा फील करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में ये infinitely large sheet क्यों हो रहा है। तो यदि इस डायग्राम को समझते हैं, यहाँ पे देखो ये P पॉइंट बहुत पास है, जब ये P पॉइंट बहुत पास है इसके और ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है ना। यदि इसको, इस ऑब्जर्वर को जो बहुत नन्हा सा है, इसको इस पूरे एंड को देखना है, इसके इस एंड और इस एंड को देखना है, तो इसको अपने लाइन ऑफ साइट को बढ़ाना पड़ेगा और उस एंगल को करना पड़ेगा 90 डिग्री, ताकि ये इसके एंड्स को देख पाए जो कि इन्फाइनाइट पे होंगे। तो इस पॉइंट P पे जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और उसका एक्सटेंशन इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम से भी ये चीज यहाँ पे जस्टिफाई हुआ कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के लिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यदि r बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, तो ये लाइक अ इनफाइनाइट लार्ज थिन शीट बिहेव करेगा, है ना। ये एक शीट ही तो है, ये डिस्क है ना, और डिस्क यानी कि एक थिन शीट, तो ये एक इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट की तरह बिहेव करेगा इस कंडीशन में जब इसका रेडियस बहुत बड़ा हो गया और x बहुत छोटा हो गया, तो ठीक है। तो ये जो है ये लास्ट केस था एक्सटेंडेड बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। इसके बाद हम एक छोटा सा और टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत काम आता है आपके,
है ना। तो इतना आप रिकॉल कर लेंगे और उसको मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।